चलोगे ना? चल ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था, चल ध्यान दीजिए। हम यहाँ तो पढ़ा चुके थे, 7वां क्वेश्चन हो गया था। 8वां क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल समझता है, मुंह से स्टार्ट हुआ, हुमस के पेट में खुल गया, कहाँ रे? यहाँ से स्टार्ट हुआ, खुल गया कहाँ? पेटवा में। इतना दूर के बीच में जो लंबा भाग, उसको क्या बोलते हैं? हल्का सा ध्यान देना, पेंसिल हाथ में। अब देखो, आहार नाल समझता है, यहाँ से यहाँ तक गया है, अब फिर पेटवों में घूमा है, A B C D E करके, नहीं समझा? उसी को बोलते हैं कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होगा? छोटी आंत, अमाशय, ग्रसनी, ग्रासनली। आंसर क्या होगा? कर छोटी आंत। क्या होगा रे? छोटी आंत। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत होगा। छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है, नहीं समझा? आगे देखिए, अब 9वां क्वेश्चन देखो, किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं? ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानते? चला ऑप्शन समझना यहाँ से, ADP, ATP, DTP, NDP। ATP बनने के बाद ADP बनता है, ठीक है? एक आंसर क्या होगा? ATP। क्वेश्चन पूछता है ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं ATP बराबर एडिनोसाइन, या सीन भी बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट। क्या? ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत? तो ATP। अगर ऑप्शन में ये नहीं देता, ATP नहीं देता, तो आंसर क्या होता है बाबू रे? याद रखना हमेशा बात को, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है आंसर। क्या होता है बुआ रे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब शोषण होता है बुआ, वायवीय शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वायवीय शोषण होता है। तो वहां पर ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? ATP के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ATP के रूप में होता है, ठीक है? और 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज होता है। क्या होता है? दिखाई दे रहा है? देखो तो यहाँ देख लिख देते हैं, 38 ATP बराबर क्या होता है? 1 ग्लूकोज होता है। क्या होता है? 1 ग्लूकोज की मात्रा होता है। याद रखना बात को, ठीक है? अब ध्यान देना, नेक्स्ट 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। पौधा में भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन होता है किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, संवहन के माध्यम से। तो कैसे क्या होगा बुआ? फ्लोएम के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यहाँ पर जाइलम के द्वारा क्या किसका निर्माण होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जो रिएक्शन से नोट कर लीजिएगा, वीडियो वाले बच्चे इनको मिटाते हैं। उस समय से क्या कर रहे थे आप लोग? खाना खा रहे। देखो, जाइलम के द्वारा किसका निर्माण होगा? जल का। किसका? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। पौधा में जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? और खनिज का, किसका? जल का और खनिज का परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा क्या होगा? भोजन का परिवहन होगा। किसका भोजन होगा? भोजन का परिवहन होता है, ठीक है? और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, ये दोनों संवहन होते हैं, संवहन उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? संवहन का कार्य करते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? संवहन उत्तक होते हैं। एक प्रकार क्या है? उत्तक है। क्वेश्चन पूछेगा जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो ये एक प्रकार का संवहन उत्तक है। क्या है? संवहन उत्तक है, जो पौधा में जाइलम जल को और खनिज को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वो सिर्फ भोजन को पहुंचाता है। अब बात को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बात को, कि जाइलम एक दिशीय होता है, फ्लोएम द्विदिशीय होता है। जाइलम क्या होता है? एक दिशीय, और फ्लोएम द्विदिशीय होता है। याद रखें बात, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। यह टॉप VVI क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ जरूर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, लेकिन 10 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर देखो कितना डिटेल्स इसको पढ़ाया हूँ। ये डिटेल में 10 क्वेश्चन बन गए होंगे, यानी बुझो तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही नहीं, 10 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है? क्योंकि देखो डिटेल में पूरा पढ़ाया हूँ डिटेल के साथ। ये 10 क्वेश्चन नहीं समझो, ये 10 क्वेश्चन ये समझो कि तुम्हारा रिजल्ट पक्का करेगा आपको बिहार बोर्ड की एग्जाम में, 2027 के एग्जाम में। इसलिए आप लोग डेली जुड़िए लाइव, और आज का वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो पे अच्छा पोजीशन दीजिएगा, अच्छा दीजिएगा इमोजी, तो मैं इसको फिर लाइव लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है? 10 क्वेश्चन ये 30 क्वेश्चन के बराबर है आपको एग्जाम के लिए। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर विश्वास मेरे बात पर नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन मिलाइए। VVI क्वेश्चन मिलेगा आपको, और लगभग क्वेश्चन पूछा ही मिलेगा। अगर सर आप बुक से देख के लिखे, नहीं बुक से देख के नहीं लिखे, ये आपको AI कन्वर्टेड क्वेश्चन है। यह AI कन्वर्टेड क्वेश्चन है, और AI कन्वर्टेड क्वेश्चन ही आज के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है? ये क्वेश्चन इसके लिए दिया गया है कि आपको पता चले कि हम कितना पानी में है, और क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन पूछता कैसा है, ठीक है? इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।